नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। साकची निवासी 20 वर्षीय युवक की इलाज के क्रम में मौत के बाद टाटा मुख्य अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए शहर में निकाली गई साइबर सुरक्षा रैली। रजक समाज के आम चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हाथापाई, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। आदिवासी समाज में भारत का संविधान लागू करने की मांग सेंगल अभियान ने उठाई। और आकाश से बरसी राहत की फुहार, तापमान में गिरावट, लोगों ने कहा वेलकम मानसून। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। साकची के रहने वाले 20 वर्षीय युवक जीशान आलम की टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। साकची गरम नाला सिक्योरिटी फ्लैट के रहने वाले युवक की टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिस कारण उक्त युवक की मौत हुई। युवक RVS कॉलेज का इंजीनियरिंग का छात्र था। बताया जाता है कि गरम नाला निवासी जीशान आलम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टी हो रही थी, जबकि तेज़ बुखार भी था। परिजनों ने उसको लेकर डॉक्टर उमेश खान के पास साकची लाइफलाइन पहुंचे। उसके बाद उसका इलाज वहां किया गया, लेकिन उसे फिर TMH रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद TMH में उसका इलाज किया गया, स्लाइन चढ़ाकर वापस घर भेज दिया गया। इस बीच उनकी फिर से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मंगलवार को फिर से TMH लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों ने ठीक तरीके से इलाज नहीं किया, जिस कारण युवक की जान चली गई। मेरा भाई था जीशान आलम, RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, 3rd सेमेस्टर में ये था। हम लोग शुक्रवार को रात उमेश खान हम लोग को रेफ़र किए कि लाइफलाइन से TMH जाइए। TMH में हम लोग रात 9 बजे लेके आए इमरजेंसी में 2 बोतल पानी चढ़ाया गया, कमज़ोरी लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग को डॉक्टर विजय मोहंती, जो इमरजेंसी का डॉक्टर हैं, वो हम लोग को बोले कि घर लेके जाइए, अब कुछ नहीं हो रहा है, आराम हो गया। उसके बाद अगला दिन शनिवार को डायरेक्ट हम लोग आए लेके, तो डायरेक्ट CCU में भर्ती कर दिए डॉक्टर आसिफ अहमद के देखरेख में। उसके बाद वो बताते हैं कि इसका पूरा ऑर्गन सिस्टम इन्फेक्शन है। देश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए शहर में साइबर सुरक्षा रैली निकाली गई। देश में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में साइबर अपराध जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। झारखंड में जमशेदपुर से साइबर अपराध जागरूकता सप्ताह की शुरुआत सोमवार से हुई। इसके दूसरे दिन जमशेदपुर में साइबर सुरक्षा रैली निकाली गई, जिसे SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये रैली पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को साइबर अपराध से बचने हेतु जागरूक करेगा। वहीं जागरूकता सप्ताह के दौरान चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। सप्ताह तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और साइबर अपराध में मामलों में कमी आएगी। इस दौरान जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ठीक है ना। कार्यक्रम ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के द्वारा हम लोग जो साइबर अपराध रोकथाम हेतु पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी शामिल है, रैली शामिल है। अभी जस्ट हम लोग शपथ ग्रहण किया है और डिबेट कंपटीशन है, पोइट्री कंपटीशन है और हम लोग इस लास्ट में एक हफ्ता का जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। केंद्रीय रजक समाज के द्विवार्षिक चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों और समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। चुनाव का परिणाम देर शाम आएगा। केंद्रीय रजक समाज के द्विवार्षिक आम चुनाव काफ़ी हंगामाखेज रहा। कोविड के बाद करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद आयोजित चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार तथा कोषाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए 3-3 दावेदारों ने पर्चा दाखिल किया था।
मतदान के दौरान फर्जी मत देने को लेकर अचानक हंगामा खड़ा हो गया और नौबत मारपीट और धक्कम धुक्की तक आ गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले को नियंत्रण में लिया, तब जाकर चुनावी प्रक्रिया फिर से आरंभ हुई। चुनाव परिणाम देर शाम तक आएंगे। चुनाव हो रहा है जिसमें मैं भी एक वोटर हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र रजक हुआ। हाँ, मैंने देखा एक लड़का फर्जी वोट मारने गया। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुनील है। तो उसको जब चुनाव पदाधिकारी को बोला कि सब आइडेंटिटी प्रूफ चेक करिए, सबका चेक हो रहा था, मेरा सब उसका भी होना चाहिए। वो बोला नहीं चेक किया। तो एक प्रत्याशी ने मेरे को बोला तुम कौन हो? तुम ठेल के मेरा कालू रोड पकड़े, सोना का चांदी सब तोड़ दिया। यही सब देखिए मेरा सोना का चैन तोड़ दिया लोग कॉलर पकड़ के। हमने विरोध किया तो चुनाव पदाधिकारी ने बोला नहीं गलत है। आदिवासी समाज में माझी परगना महाल और ग्रामीण प्रथा का प्रचलन है, मगर अब इसका विरोध शुरू हो चुका है। आदिवासी सेंगल अभियान ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी समाज में भी भारत का संविधान लागू करने की मांग उठाई है। आदिवासी समाज में भारत का संविधान लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से 5 राज्यों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदिवासी सेंगल अभियान ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर भी धरना व प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक भीमू मुर्मू ने बताया कि पूरे देश में भारत का संविधान लागू है, मगर आदिवासी संथाल समाज में अभी भी माझी परगना और स्थानीय ग्रामीण प्रथा का प्रचलन है। वंशवाद परंपरा का प्रचलन आज भी समाज में व्याप्त है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन बुद्ध के नेतृत्व में 5 राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम धरना प्रदर्शन का मतलब है कि ये जो आदिवासी समाज में संविधान कानून लागू नहीं है, जबकि 1947 में संविधान चल रहा है, लागू हो गया, लेकिन अभी तक आदिवासी समाज में संविधान कानून लागू नहीं है। और यहाँ जो माझी परगना सिस्टम, पाड़ा पंचायत जो सिस्टम है, इसमें जनतांत्रिकरण अभी तक नहीं है। आसमान से आई राहत की फुहार से तापमान में गिरावट दर्ज हुई और मौसम भी खुशगवार हो गया। हालांकि ये प्री मानसून बारिश है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी झेलने को मजबूर शहर में लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आसमान से बरसने लगी राहत की फुहारें। इस ठंडी फुहार ने तापमान में गिरावट दर्ज की, साथ ही लोगों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि ये प्री मानसून की फुहार है। मानसून के यहाँ पहुँचने में अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून अपनी नियत समय और रफ्तार से बढ़ रही है और 2 से 3 दिनों के भीतर ही ज़िले में मानसून की बौछारें पड़ने लगेगी। विभाग ने इस बार औसत बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। बारिश हुआ, बहुत अच्छा लगा। गर्मी से राहत मिल गया। बहुत ज़्यादा गर्मी था, हालत ख़राब हो रहा था, थोड़ा परेशानी होगा बरसात में, लेकिन राहत मिल गया, एकदम सुकून हो गया, मौसम ठंडा हो गया, सुहाना हो गया। बारिश का भी मज़ा लेंगे। गोलमुरी में बेटी के घर सामान लेने गए पिता, चाचा और मामा पर दामाद ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हथौड़े के वार से तीनों घायल हो गए हैं। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला दहेज प्रकरण से जुड़ा है। गोलमुरी में बेटी के घर से सामान लेने गए पिता, चाचा और मामा को पति ने हथौड़ा से मारकर घायल कर दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 2018 में बिहार के पूर्णिया जिले के बनबकी के रहने वाले निशिकांत जायसवाल ने अपनी बेटी बेबी कुमारी जायसवाल का विवाह गोलमुरी मधुसूदन अपार्टमेंट के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद के पुत्र शैलेश कुमार के साथ की थी। लेकिन विवाह के 6 माह से ही पति शैलेश कुमार दहेज की मांग और बिना कारण के पत्नी के साथ कथित रूप से मारपीट करने लगा। इस बीच देवी कुमारी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शैलेश का व्यवहार में बदलाव नहीं आया। वह दहेज की मांग छोड़कर अक्सर बिना कारण के मारपीट किया करता था। क्या नाम हुआ आपका? देवी कुमारी जायसवाल।
अच्छा, कितना साल हो गया शादी हुई और उसके बाद वो परेशान कर रहा है आपको? शादी हुआ 4 साल होने वाला 10 जुलाई को। तो हमको शुरू से ही वैसे ही परेशान करता है। अपना माँ बाप को हमेशा झूठ बोलेगा, हमको कैसा लड़की शादी करा दी, और हम मेरे पास ऐसा कभी नहीं ऐसा करेगा। सिर्फ इसका ना मन का बदमाशी बहुत ही ज्यादा। तो क्या थोड़ा मानसिक रूप से कुछ ऐसा है क्या? हाँ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कब हुआ था शादी? 2018 में। तो लड़का उस समय क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। हम लोगों को जो हमारा घर पूर्णिया बनमन की बिहार पड़ता है, उन्हीं का एक भाई छोटा जो है बोला कि लड़का ठीक है, सब चीज से है, बिल्डर का काम करता है, लेकिन वो कुछ नहीं। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली के कुमार बस्ती के लोग पिछले 6 माह से पेयजल की घोर किल्लत से जूझ रहे हैं। सोलर पंप से संचालित जल मीनार के खराब हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी में पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली के पूड़ीसिली स्थित कुम्हार बस्ती में पिछले 6 माह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। पेयजल संकट के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 माह से सोलर पंप चलित जल मीनार खराब हो गया है। काफ़ी प्रयासों के बाद पीएचडी विभाग ने करीब 1.5 माह पहले मरम्मती के लिए सोलर प्लेट खोलकर ले गए, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक सोलर प्लेट नहीं लग पाया है, जिस कारण भीषण गर्मी में करीब 60 घरों के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दूसरे घरों के जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मैंने आता ही नहीं है सोलर, तो मैंने कि 1 साल से खराब था। फिर मिस्त्री लोग आए तो वो लोग खोल कर लेकर चले गए, वो भी लोग भी खोल के चले गए। मोटर वोटर तो लगाए, वो भी खोल कर लेकर चले गए, तो मोटा मोटी 2 महीना हो गया। और नल में तो पानी आता नहीं है ठीक से। पानी के लिए क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, इधर उधर से ले आते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से निकलता है तो यहाँ से लेते हैं। वो मोटा मोटी 1.5 महीना হলো জল নাই, মানুষ এথালে ওথালে বউ বেটি জল আনছে। আমাদের এই নদী যেতে হয় চাই এখন আধা ঘন্টা লাগবে এক ট্যাক্সি জল আনতে, দূরের লোকের ঘরের মাগে জল আনতে হয়। चांडिल प्रखंड मुख्यालय के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव में अमला मुर्मू विजयी होकर चांडिल प्रखंड प्रमुख बनी, जबकि रामकृष्ण महतो उप प्रमुख निर्वाचित हुए। चांडिल प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख एवं उप प्रमुख पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें अमला मुर्मू चांडिल प्रखंड प्रमुख बनी तथा रामकृष्ण महतो उप प्रमुख। निर्वाचित पदाधिकारी एसडीओ रंजित लोहरा ने नवनिर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख को प्रमाण पत्र दिए। चांडिल प्रखंड के भादुडी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अमला मुर्मू को 13 वोट मिले, जबकि उसकी निकटतम प्रतिद्वंदी रुदिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गुरुपत हांसदा को 8 वोट से संतोष करना पड़ा। प्रमुख पद पर निर्वाचित होने के बाद अमला मुर्मू अपने समर्थकों के साथ साधु बांध मठ पहुंची तथा श्री जगन्नाथ स्वामी के समक्ष मत्था टेका। हम लोग का ब्लॉक में जो विकास का काम आएगा उसको हम अच्छा से काम करेंगे, जो हम लोग का प्रभु का विकास होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी और बीपीएल बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे इस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा, 101% है।
छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारामेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारामेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213।
Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साकची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल आईडी है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी।
कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.